नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ अपनी एनसीईआरटी की ये सीरीज जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी से। और हमारा पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए, जब भी हम ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने सोलर सिस्टम से शुरुआत करते हैं और क्लास 6 की ज्योग्राफी भी यहीं से स्टार्ट होगी है, सोलर सिस्टम से। आइए जानते हैं सोलर सिस्टम होता क्या है। लेकिन उससे पहले, जब भी शाम ढलती है, धीरे धीरे जब सनसेट होने लगता है, सनसेट के बाद हमें छोटे छोटे से डॉट्स स्काई में दिखाई देते हैं। हमारे आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? छोटे छोटे कुछ डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। ये डॉट्स ये डॉट्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। डॉट्स क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और ये डॉट्स हमें कैसे दिखाई देते हैं? जैसे आसमान में कुछ हीरे जड़े हुए हैं, जैसे कुछ डायमंड्स जड़े हुए हैं, राइट। इन्हीं डायमंड्स के बीच में, इन्हीं छोटे छोटे डॉट्स के बीच में, शाइनिंग डॉट्स के बीच में हमें एक बड़ा डॉट भी दिखाई देता है, जो क्या है? हमारा मून। हमारा मून कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, लेकिन मंथ में एक बार हमें क्या दिखाई देता है? फुल मून दिखाई देता है, राइट। क्या दिखाई देता है? फुल मून। इस फुल मून को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा, राइट। लेकिन इस पूर्णिमा के ठीक 14 दिन बाद, a fortnight later, you cannot see it all. It is a moon night or अमावस्या, a new moon night or अमावस्या। इसके ठीक 14 दिन बाद, फुल नाइट के ठीक 14 दिन बाद हमें क्या दिखा देता है? अ न्यू मून दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए, हम लोगों को दिन में जो है ये मून और इसके साथ साथ ये स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, इसका क्या रीजन दिया हुआ है यहाँ पे? द सन। सन की जो हीट और लाइट है वो इतनी एक्सेस होती है कि जिसकी वजह से हमें ये मून और ये स्टार्स नहीं दिखाई देते, राइट। तो दिन में मून और स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट एंड लाइट ऑफ द सन, राइट। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. देखिए, हर वो ऑब्जेक्ट लाइक सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई, हर वो ऑब्जेक्ट जो स्काई में शाइन कर रहा है, हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? celestial body. Some celestial bodies are big and hot. कुछ celestial bodies क्या होती हैं? बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और क्या होती हैं? हॉट होती हैं। ये किससे बनी होती हैं? They are made up of gases. इनके पास अपनी क्या होती है? ओन हीट होती है और ओन लाइट होती है, which they emit in the large amount. ये क्या करती है? इस लाइट को emit करती है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में। और इन celestial bodies को हम क्या कहते हैं? Stars, right? And the sun is a star. Just like the other star, sun is also a star who has his own light and own heat. Right now, there are multiple stars. There are multiple stars in the sky who always twinkling, right? But they are very far away from us, right? That's why we not able to feel them. हम उनको क्यों नहीं देख पाते हैं? वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन हम सन को क्यों देख पाते हैं? बिकॉज सन हमसे काफी नजदीक है, इसलिए हम सन को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, राइट। नाउ, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. देखिए, ये जो stars होते हैं, ये नाइट में बहुत सारे पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं और इन पैटर्न्स की वजह से हम स्टार्स के बारे में जान पाते हैं। देखिए, देर दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। देखिए, जो स्टार्स हैं जो पैटर्न को फॉर्म करते हैं, इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। उनमें से एक पैटर्न है उर्सा मेजर और बिग बेयर। कौन से हैं? उर्सा मेजर और बिग बेयर, वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन। इन दो, ये दो क्या है? एक कुछ कॉन्स्टलेशन, राइट। कॉन्स्टलेशन क्या है? एक पैटर्न फॉर्म किया जाता है स्टार्स के द्वारा, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्स्टलेशन। और बिग बेयर और उर्सा मेजर उन्हीं में से एक कॉन्स्टलेशन है। लेकिन सबसे फेमस कॉन्स्टलेशन जो है वो है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। क्या है? सप्तऋषि, ऋषि सेजेस। ये देखिए, ये है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। इसमें दिखेंगे आपको 7 स्टार, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। क्या क्या कहते हैं इस कॉन्स्टलेशन को? सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, राइट। और इस सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के
इस सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के जो लास्ट दो स्टार हैं, इसके एकदम हम स्ट्रेट में दिखेंगे तो हमें एक स्टार दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं पोल स्टार, इट ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार। देखिए जो एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में जो सी सेलर्स होते थे वो इस नॉर्थ स्टार का यूज किया करते थे, किस चीज के लिए, डायरेक्शन को गेन करने के लिए। जो नॉर्थ स्टार होता है ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है और हमेशा स्टिल रहता है एक ही जगह पे, राइट। It always remains at the same position in the sky, right? Now some celestial bodies do not have their own heat and light। देखिए कुछ जो celestial bodies होती हैं उनके पास क्या नहीं होते हैं, अपनी own heat और अपनी own light नहीं होती है, just like planets they are bit by the light of the stars। ये stars की light से अपने आप को क्या करते हैं, lit करते हैं, किसकी, स्टार की लाइट से अपने आप को लिट करते हैं, मतलब स्टार से लाइट को गेन करते हैं अपने आप को प्रकाशित करने के लिए। और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। देखिए प्लैनेट वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, द वर्ड प्लैनेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजीज, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। प्लैनेट मींस प्लैनेटाई व्हिच मीन वॉन्डरस, फाइन। द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज अ प्लैनेट, ठीक है। It gets all its heat and light from sun। अर्थ अपनी सारी जो हीट और लाइट किससे लेता है, सन से लेता है, ठीक है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि सन हमारा क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as a moon। Now we will talk about the moon। moon क्या है, the moon that we see in the sky is a satellite। मून क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। देखिए मून क्या काम करता है, हमारे अर्थ के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है, एक रोटेट करता है हमारे अर्थ के अराउंड। कौन करता है, मून, राइट। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट हैं जो अपनी हीट और लाइट किससे गेन करते हैं, सन से गेन करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू। इसके अलावा उनके अपने खुद के मून्स भी होते हैं, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम कहते किसे हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कहते किसे, सबसे पहले जानते हैं सोलर सिस्टम होता क्या। द सन 8 planets satellite, remember the sun 8 planets satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। देखिए हमारे सोलर सिस्टम को कौन फॉर्म करता है, सन, planets, some other celestial bodies and asteroids and meteoroids मिलके हमारे सोलर सिस्टम को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। वी ऑफ्टन कॉल इट सोलर फैमिली। हम इसको क्या कह देते हैं, सोलर फैमिली, विद द सन एज इट्स हेड। इसके हेड में क्या है, सन, ठीक है। ये रहा हमारा वो टेबल। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले सन बना हुआ है, सन के बाद सबसे पहले सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सन के सबसे पास सबका क्लोजेस्ट प्लेनेट है मरकरी। इसके बाद जो दूसरा प्लेनेट है वो है वीनस। इसके बाद हमारा अर्थ। देखिए यहाँ पे इनके डिस्टेंस भी लिखे हुए हैं। इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, 58 मिलियन किलोमीटर्स, राइट। 108 मिलियन किलोमीटर्स। देन आफ्टर दैट 150 मिलियन किलोमीटर्स। देन इसके बाद मार्स का है। इसके बाद आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। देखिए काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कैसे आई, राइट। तो यहाँ पे पहले एक प्लेनेट हुआ करता था, राइट। एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास एक प्लेनेट हुआ करता था जिसके ब्रेकडाउन की वजह से ये एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट, मतलब एक प्लेनेट के ब्रेकडाउन की वजह से ये एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पे बनी है। इसके बाद हमारा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। देखिए जो 4 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम कह देते हैं इनर प्लैनेट। एंड these 3 planets Jupiter, Saturn and Uranus we call them outer planets and Neptune as well, right। इसके अलावा Neptune। Now the sun, first we will talk about this sun is the center of the solar system, right। sun क्या है, solar system का
सेंटर है। इट इज यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन किससे बना हुआ है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, राइट। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। इट प्रोवाइड अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द और सोलर सिस्टम। क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये वर्ड? देखिए ये जो सन है, ये सन है, इसकी इसके पास एक पुलिंग फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो सारे स्टार्स है ना, सॉरी, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? इसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और इसकी तरफ क्या कर रहे हैं? इसकी तरफ मूव अराउंड कर रहे हैं। इसकी एक ऑर्बिट बना के सन के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब सर के चारों ओर घूम रहे हैं, राइट। तो एक पुलिंग फोर्स है सन का, जिसकी वजह से चारों ओर ये प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, राइट। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मिलियन सॉरी बिलियन कहा था शायद, तो ये शायद मिलियन ईयर्स है, राइट। नाउ द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर system, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away. देखिए सन की जो हीट है वो हमें ज्यादा क्यों नहीं लगती है? बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट स्टार। यस, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार, बट इट इज स्टिल टू फार अवे फ्रॉम अस। देखिए सन हमारे सबसे क्लोज का स्टार तो है, लेकिन उसके बाद भी ये हमसे क्या है? काफी ज्यादा दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। क्या है ये हमसे? द सन क्या है हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 8 प्लैनेट्स: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपट्यून। इनको याद करने का यहाँ पे एक आसान सा फॉर्मूला भी दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस फॉर्मूले के साथ आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. देखिए क्या होता है, ये जो 8 planets हैं ये एक फिक्स्ड पाथ पे क्या करते हैं? सर के अराउंड चक्कर लगाते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। These paths are elongated and they are called orbits. देखिए जिस पाथ पे ये सन के अराउंड चक्कर लगा था, इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। देखिए मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, राइट। वीनस इज कंसीडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। देखिए मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस को क्या कहा जाता है? अर्थ ट्विन। क्यों? इसका साइज और शेप क्या है? एक तो अर्थ के सिमिलर है, और इट इज द सेकंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एज वेल। टिल recently 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट। देखिए प्लूटो को भी कंसीडर किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे डिसाइड किया बाद में 2003, और उसके बाद 2006 में ये डिसाइड किया कि इट इज नॉट अ प्लैनेट एंड वी विल कंसीडर इट एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, इसे क्या कंसीडर किया जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखिए मरकरी, वीनस और अर्थ के बाद हमारा तीसरा प्लैनेट क्या है? वो है हमारा अर्थ। इन द साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। देखिए अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो अर्थ क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एंड इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ क्या है? स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल है, और इस वजह से हम अर्थ की शेप को क्या कह देते हैं? जियोइड शेप। देखिए अब मैं कुछ बना के दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से। देखिए अर्थ की शेप, ये जो इसके पोल्स हैं यहाँ पे कुछ फ्लैट है, थोड़ा सा क्या है, ये फ्लैट है ऐसी। इस वजह से इस शेप को हम क्या कह देते हैं? जियोइड शेप। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, राइट। नाउ conditions favorable to support the life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. देखिए अर्थ पे क्या है? लाइफ को सपोर्ट करने वाली फेवरेबल कंडीशन है। ना ही अर्थ पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, ना ही बहुत ज्यादा
गर्म है। अगर आप बाकी के प्लैनेट्स को देखें, अगर आप मरकरी और वीनस को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है। इसके अलावा आप पीछे चले जाएं मार्स पे, और मार्स के आगे आप चले जाएं जुपिटर और सैटर्न पे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन अर्थ अर्थ क्या है, एकदम बीच में है, थोड़ा सा बीच में है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं है, जिस वजह से ये क्या क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, राइट। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। देखिए, सर्वाइवल के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, वो एग्जिस्ट करती है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ हैज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बिकॉज अर्थ अर्थ को यूनिक क्यों कहा गया है, बिकॉज यहाँ पे क्या करती है, एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपेयर ब्लू बिकॉज ऑफ इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। देखिए, आउटर स्पेस से जब भी हम अर्थ को देखते हैं, आउटर स्पेस से जब भी हम अर्थ को देखते हैं तो हमें अर्थ क्या दिखाई देता है, ब्लू प्लेनेट दिखाई देता है। वाई इट्स लुक लाइक अ ब्लू थिंग, वाई बिकॉज टू थर्ड ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय द वाटर। अर्थ का जो टू थर्ड हिस्सा है वो पानी से क्या है, ढका हुआ है, जिसकी वजह से हम अर्थ को क्या कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट, राइट। हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। नाउ वी टॉक अबाउट द मून। अब समझते हैं मून क्या है। द मून द अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ की क्या है, सिंगल सैटेलाइट है, ठीक है। दैट इज द मून। हमारे अर्थ की एक सिंगल सैटेलाइट है, जिसे हम क्या कहते हैं, द मून। इट्स डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। It appears so big because it is too nearer to the our planet than other than the celestial bodies। देखिए, हमें इतना नजदीक क्यों दिखाई देता है, इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है। आपने सोचा होगा कि ये जो मून है ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, बाकी स्टार्स की अपेक्षा में बड़ा दिखाई देता है, राइट। क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ये काफी क्लोज है अर्थ से। इसका डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, राइट। अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, राइट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। देखिए, मून जो है वो अर्थ के अराउंड जब चक्कर लगाता है तो उसको कितने डेज लगते हैं, ऑलमोस्ट 27 डेज लगते हैं। इट टेक्स exactly the same time to complete one spin, right। the moon does not have condition favorable for the life। देखिए, मून पे बहुत सारी रिसर्च की गई है आज तक, ठीक है, लेकिन मून पे भी क्या है, अच्छी कंडीशंस नहीं है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं है मून पे भी, जिस वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। देखिए, 14 दिन तक तो 14 डेज तक तो मून पे लाइट रहती है, लेकिन 14 डेज के बाद जब लाइट नहीं रहती तो मून का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट। मून पे क्या है, मून पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, राइट, डिप्रेशंस हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड्स। This is the one of the important thing we have to discuss. Apart from the star, planet, and satellites, there are the numerous tiny bodies which moves around the sun। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सन के अराउंड घूमते रहते हैं, इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिलते हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक प्लेनेट के ब्रेकडाउन की वजह से मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट की डेवलपमेंट हुई, जिस बेल्ट को हम क्या देते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are the part of a planet which was exploded many years back। जो मैंने आपको बताया है कि एक प्लेनेट के साइंटिस्ट का व्यू ये है कि एक प्लेनेट के टूटने की वजह से क्या हुआ है, एक्सप्लोड होने की वजह से क्या हुआ है, छोटे छोटे से पार्ट्स बने जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। नाउ अनदर थिंग इज meteoroids। These all are the part of our solar system, you must have to remember this, right। the small pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids। ठीक है, सन के अराउंड छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो चीजें घूमते रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, meteoroids। sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop on it। during this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn। देखिए, जब ये अर्थ की तरफ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, हीटेड होने लगते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ही जलने लगते हैं, राइट। नाउ
इट कॉज फ्लैश ऑफ लाइट। देखिए जब भी ये मेट्रॉइड्स गिरते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनसे लाइट निकलती है जिसके वजह से फ्लैश ऑफ लाइट जैसा फील होता है। समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्स फॉल अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। देखिए जब ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और अर्थ की सरफेस पे आकर गिरता है तो एक हॉलो डिप्रेशन, एक खड्डा सा क्रिएट करता है, राइट। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट गैलेक्सी, राइट। आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा कि वाइट, डू यू सी द वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द नाइट। देखिए स्काई में जब भी आप देखते हो तो बहुत सारा वाइटिश सा स्काई, एक आपको एक रिवर सी दिखाई देती है वाइट लाइट की, आपको एक वाइट लाइट की आपको रिवर सी दिखाई देती है, राइट। इसको हम क्या कह देते हैं, द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। हम इसे क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम किस चीज का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। इन द एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट flowing in the sky, thus it was named as Akash Ganga. We call it Akash Ganga. किसे कहते हैं, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई मतलब एक नदियों की, एक लाइट की जो नदी है उसे हम क्या कह देते हैं, एंशिएंट इंडिया में हम उसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। देखिए एक गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, बहुत सारा क्लाउड ऑफ डस्ट होता है और बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। देखिए बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, राइट। बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और यही बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब गैलेक्सी एक सिंगुलर टर्म है और यूनिवर्स एक प्लूरल टर्म है, राइट। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये इसको गेस करना बहुत मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल फिगरिंग आउट हाउ बिग अवर यूनिवर्स इट इज। नाउ this is the end of our topic. I hope you will like it, and if you like it please like, share and subscribe. Thank you.